ट्रंप को एक बहुत बड़ा झटका लगा और उसके बाद उन्हें एक धचका लग गया है और एक खतरा उन्हें पैदा हो गया है। अमेरिकन एम्पायर को जो असल चैलेंज है वो ब्रिक्स की तरफ से है और वेनेजुएला के ऊपर अटैक के बाद ब्रिक्स सिस्टम को चालू कर दिया गया है, फाइनेंशियल सिस्टम को चालू कर दिया गया है। तो ये रहा है कि अमेरिका के अंदर इतनी सीवियर एक सिचुएशन आ गई है कि अमेरिका अपनी ही गेम में वो ट्रैप होता हुआ दिखाई देता है। दिसंबर 2025 में जो मैंने पहले दिखाया आपको, जो डेट है वो 38.4 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया है। 38.4 यानी कि जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं ये कम होने की बजाय 2 ट्रिलियन और बढ़ गया। Nobody's telling you the crucial part. Every single time in history when a reserve currency nation reached this point, it collapsed within 36 months after the smart money started leaving. This process always moves through 4 distinct stages. BlackRock, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर है, जो कि बहुत बड़े तरीके से अमेरिका की ट्रेजरीज को होल्ड करता था, उनकी तरफ से रिपोर्ट सामने आई है कि अब वो लोग अमेरिका की 2.1 ट्रिलियन डॉलर वर्थ की अमेरिकन ट्रेजरीज को डंप करने वाले हैं। इकोनॉमी के अंदर जो अमेरिका की हेजमनी है, पेट्रो डॉलर की जो हेजमनी है उसकी चल रही है और उसमें अमेरिका हार रहा है, क्योंकि हाल ही में बताया गया कि जनाब जो अमेरिका का स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम है उसके मुकाबले में, जिसके ऊपर मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, खामोशी से ब्रिक्स सिस्टम, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका और इनके साथ बहुत से ममालिक हैं जो कि दुनिया की 45% आबादी है, वो चैलेंज कर रहे हैं अमेरिकन सिस्टम को। और BlackRock just quietly shuffled $2.1 trillion out of American markets. That's not million. That's trillion with a T. जो था एक टाइम पे यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स का सबसे बड़ा होल्डर था। 2013-14 में इट हैड अराउंड 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स इन यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स। आज वो फिगर कम से कम शायद 680 बिलियन डॉलर्स तक। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ट्रंप के लाखों कोशिश के बाद भी ट्रंप अमेरिका की इकोनॉमी के लिए भस्मासुर बन गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लाख कोशिश के बावजूद देश का कर्ज बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के फेडरल गवर्नमेंट का कर्ज 38.5 ट्रिलियन डॉलर पहुंच चुका है। पिछले साल इसमें 2.3 ट्रिलियन डॉलर की तेजी आई है, यानी रोजाना देश का कर्ज 6.3 अरब डॉलर बढ़ा है। हालत इतनी खराब हो गई है कि देश के हर एक परिवार पर करीब 3 लाख डॉलर का कर्ज चढ़ा हुआ है। अगर इसी रफ्तार में कर्ज बढ़ता रहा तो अगस्त तक ये 40 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। 2020 से यूएस का कर्ज 15.5 ट्रिलियन बढ़ चुका है, यानी हर साल इसमें 2.6 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। वहीं दूसरी ओर चीन, भारत और ब्राजील जैसे देश अमेरिका में ट्रेजर बॉन्ड बेच के अपना पैसा निकाल रहे हैं, जिससे डॉलर का पतन शुरू हो गया है। वही खबर ये भी आ रही है कि दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लैक रॉक्स ने भी अमेरिका से 2.1 ट्रिलियन डॉलर अपना निकाल लिया है और वो अपना पैसा डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया, वियतनाम जैसे देशों में डाल रही है। ब्लैक रॉक एक बहुत बड़ी कंपनी है, आपने इनका नाम बड़ी बार सुना होगा। ये वो लोग हैं जो दुनिया के सबसे ज्यादा एसेट्स को ये कंबाइनली ये मैनेज करते हैं। अब उन्होंने अनाउंस किया कि वो 2 ट्रिलियन से ज्यादा का जो पैसा है या एसेट्स हैं वो एग्जिट कर रहे हैं यूएसए की मार्केट को। ये छोटी न्यूज नहीं थी, लेकिन 1 घंटे के बाद, ये न्यूज मैं ऑलरेडी सेव कर चुका था, 1 घंटे के बाद अगर आप जाकर अभी इसको सर्च करने की कोशिश करेंगे तो वहां पे आता है एरर 404, ये न्यूज एग्जिस्ट नहीं करती, जबकि मेरे पास ऑलरेडी ये पूरी की पूरी न्यूज है। साथ में एक न्यूज और आई कि जो चाइना है उसने भी अपने जो डॉलर की होल्डिंग्स हैं उसको डंप करना शुरू कर दिया। चाइना पूरे युद्ध के माहौल के अंदर है कि मुझे अमेरिका के साथ युद्ध करना है, क्योंकि अमेरिका ने दादागिरी दिखाई, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उठा के ले गए। यानी कि पूरी मार्केट में एक शिफ्ट आने वाला है। तो क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जैसे ये न्यूज है, ये न्यूज आई 1 घंटे में डिलीट कर दिया गया, इसका मतलब है कि इसके पीछे सच्चाई थी और किसी ने इसको डिलीट करवाया है जानबूझकर, क्योंकि इससे नाक कट रही है अमेरिका की। नाक कट रही कब है? जब वॉशिंगटन ने अभी सेलिब्रेट भी किया नहीं है एक ह्यूज विक्ट्री को, एक कंट्री के सिटिंग प्रेसिडेंट को उठा के ले गए। अब हो क्या रहा है? सभी मीडिया वाले एक ही चीज दिखा रहे हैं कि आप फंसे रहे वेनेजुएला की न्यूज के ऊपर। मैंने तब भी बोला था आपको, अभी वेनेजुएला का अभी प्रॉब्लम शुरू हुआ नहीं था। आई हैड टोल्ड यू कि अमेरिका में एक बहुत बड़ा बैंक ऑलरेडी बंद हो चुका है। अब न्यूज आ रही है कि 5 बैंक और हैं जो अपनी मार्जिन कॉल्स को पे नहीं कर पा रहे, और दिस इज एग्जैक्टली व्हाट बीजिंग इज डूइंग। चाइना फ्यूरियस भी है, उनकी जो डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स हैं वो बार बार बोल रहे हैं हम आपके साथ युद्ध शुरू कर चुके हैं, अब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं क्योंकि तुमने इंटरनेशनल लॉ को तोड़ा है। ये जो हेजिमोनिक बुलिंग है, चाइना बोलते हैं कि हम
इसे एक्सेप्ट नहीं करते। हो ये रहा है कि अमेरिका के अंदर इतनी सीवियर एक सिचुएशन आ गई है कि अमेरिका अपनी ही गेम में वो ट्रैप होता हुआ दिखाई देता है। दिसंबर 2025 में जो मैंने पहले भी दिखाया आपको, जो डेट है वो 38.4 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया है। 38.4, यानी कि जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं ये कम होने की बजाय 2 ट्रिलियन और बढ़ गया। जो डेट टू जीडीपी रेशियो है अमेरिका का वो 370% है। अब आप बोलेंगे ये तो मैंने 120% सुना था, ये 370 कैसे हो गया? इसके अंदर जो कॉर्पोरेट लोन है और जो हाउस होल्ड डेट है, ये दोनों अगर ऐड कर देंगे तो उनकी इकोनॉमी का 370% डेट पहुंच चुका है। सिस्टम सर्वाइव नहीं कर सकता और उसके लिए जो अमेरिकन डेट है ये बढ़ता जा रहा है, ये अपना इंटरेस्ट भी वो पे नहीं कर पा रहे। ये जो पैसा बाहर निकल रहा है इसका मतलब है कि अब कोलैप्स की स्टेज के ऊपर अमेरिका पहुंच चुका है। यह नहीं है कि कल हो जाएगा, 3 महीने में हो जाएगा। इतनी बड़ी कश्ती है, उसको डूबने में टाइम लगेगा। बट जब कैपिटल पैसा बाहर निकलना शुरू हो जाए इसका मतलब है कि समथिंग हैज बीन ट्रिगर्ड। 2.1 ट्रिलियन ही क्यों, ये 2.5 भी हो सकता था। अब देखिए अमेरिकन प्रेसिडेंट ने क्या किया, उन्होंने वो गए सऊदी अरेबिया, वो गए यूएई और वहां से कमिटमेंट लेकर आए कि सऊदी अरेबिया और यूएई अमेरिका के अंदर 2.1 ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेंगे। ब्लैक रॉक ने क्या किया, उसके इक्विवेलेंट अमाउंट उसने अमेरिका से बाहर निकाल दिया ताकि अमेरिका का जो ये डेट है ये बढ़ता हुआ दिखाई दे और उनकी बैलेंस शीट को खराब करना है। डीप स्टेट ने पंगा लेना शुरू कर दिया है अब अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ। वो नहीं चाहते कि ये प्रेसिडेंट मिड टर्म इलेक्शन जो नवंबर 6 को होने हैं 2026 को, अमेरिकन प्रेसिडेंट हारेगा और इसको उठाकर बाहर फेंक देंगे। दे आर गोइंग टू इम्पीच हिम। इसीलिए आज ये एसेट्स को बाहर निकाला जा रहा है। चाइना और डीप स्टेट दोनों मिलकर अब अमेरिका को हराना चाहते हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट को वो हराना चाहते हैं। तो आप सोच के देखिए पाकिस्तान कितना बड़ा पनौती है। पहले वो सऊदी अरेबिया के साथ लगे, सऊदी अरेबिया नीचे चला गया। चाइना के साथ हाथ मिलाया, चाइना नीचे चला गया। कांग्रेस के साथ पाकिस्तान ने हाथ मिलाया हुआ था, कांग्रेस भी नीचे डूब गई, भारत भी डूब गया। और आज ये दोस्त बन गए हैं अमेरिका के। जैसे ही दोस्त बने हैं अमेरिका भी डूबना शुरू हो गया है। तो ये तो हम सभी को मालूम था कि एक ना एक दिन अमेरिका का जो बढ़ता हुआ पब्लिक डेट है वो किसी ना किसी दिन उनके ऊपर भारी पड़ना ही था। और आज ऐसा मान लीजिए कि उसके लिए द व्हील्स हैव बीन पुट इनटू मोशन बिकॉज ब्लैक रॉक, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर है, जो कि बहुत बड़े तरीके से अमेरिका की ट्रेजरीज को होल्ड करता था, उनकी तरफ से रिपोर्ट सामने आई है कि अब वो लोग अमेरिका की 2.1 ट्रिलियन डॉलर वर्थ की अमेरिकन ट्रेजरीज को डंप करने वाले हैं। और उन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है कि आगे बढ़ करके वी आर नाउ गोइंग टू बी अंडर वेट ऑन लॉन्ग टर्म अमेरिकन ट्रेजरीज। लेकिन दोस्तों इन्होंने अपनी रिपोर्ट में एक और चीज़ का भी जिक्र किया है। ब्लैक रॉक ने क्लियर कट कह दिया है कि अब हम लोग न्यूट्रल स्टांस नहीं रखने वाले हैं विद रिस्पेक्ट टू अमेरिका। और इन्होंने बल्कि ये कहा कि आगे बढ़ करके हमारी जो मेजर इन्वेस्टमेंट्स होने वाली हैं या तो वो इमर्जिंग मार्केट्स में होने वाली हैं, इमर्जिंग मार्केट्स का फिलहाल राजा कौन है आप सभी जानते हैं, या फिर वो एशिया की रियल एस्टेट में होने वाली है, या फिर वो गोल्ड के सेक्टर में होने वाली है। अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, अमेरिकन इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। लेकिन उसके साथ में ये अमेरिका की करेंसी, वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी अमेरिकी डॉलर के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। बिकॉज इसके पहले भी अगर आप देखें पिछले पूरे वर्ष में लगातार हम लोग खबरें देखते आ रहे थे किस तरीके से इंडिया, चाइना, ब्राजील जैसी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जो कि अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स को होल्ड करती थी भारी तरीके से, उन्होंने भी अमेरिका की ट्रेजरी बॉन्ड्स जो कि डॉलर में डिनोमिनेट होते थे उनको, उनकी होल्डिंग्स को कम किया था। बल्कि रिसेंटली तो आप यहाँ पे खबर देखिए, ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा प्राइमरीली लेड बाय चाइना, इंडिया एंड ब्राजील, इन्होंने 29 बिलियन डॉलर की अमेरिकन ट्रेजरीज को डंप किया। और अब दोस्तों उन्हीं की कंपनी ब्लैक रॉक ने कितना 2.1 ट्रिलियन, मतलब कि बिलियन में कर लीजिए 2100 बिलियन, उसको आप मिलियन में कर लीजिए, ना जाने कितनी बड़ी अमाउंट है जो कि यहाँ पे ब्लैक रॉक के द्वारा अब अमेरिका की ट्रेजरीज में डंप कर दी गई है।